प्रश्न आ गया, इसका मतलब उस पर मोहर लग गई कि 1898 में इसने सिद्धांत दिया था एनिमल इंटेलिजेंस में। थॉर्नडाइक ने दिया है, अमेरिका के व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो ये आपको पूरा देखना है। अब समझना इसको, अब इसको समझना, आप पूरा समझा रहा हूं, रिलैक्स होके समझना आप। ये तो बेसिक प्रश्न आएगा, तो यहां से क्या पूछ लेगा? नाम, पुस्तक का नाम, कब दिया, प्रयोग किस पे किया, बिल्ली पर। सिद्धांत का मेन चीज क्या है? बहुत छोटा सिद्धांत है, ज्यादा कुछ जोर नहीं आएगा। ये कहता है जिंदगी में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है आपको, और किसी भी लक्ष्य को जब आपको प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आप क्या करोगे? प्रयास करोगे, एफर्ट्स तो आप डालोगे। प्रयास करोगे तो एक नेचुरल सी प्रोसेस है कि जब प्रयास आप पहली बार करते हैं तो आपसे मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां आपसे होती हैं। और जो गलतियां आपसे हो जाती हैं, क्या आप उन गलतियों को दोबारा से दोहराते हैं? नहीं दोहराते हैं। फिर आप दोबारा दूसरे चरण में आप असफल हो गए, दूसरे में फिर आप प्रयास करते हो, फिर आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, फिर आप तीसरे चरण में प्रयास करते हो, फिर चौथे में करते हो। लेकिन हर प्रयास से एक चीज निकल के आती है कि जो तुमने फर्स्ट प्रयास में जो गलती की वो दूसरे में नहीं की, दूसरे में की वो तीसरे में नहीं की, तीसरे में की वो चौथे में नहीं की, और एक वक्त आ गया कि तुम्हें ये समझ में आ गया कि मुझे ये करना है और ये मुझे ये नहीं करना। ये है प्रयास त्रुटि सिद्धांत। ये कहता है सीखना सच में क्या है कि आप अपने प्रयास करोगे, फिर गलतियां करोगे, और लास्ट में आपके ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रयास फायदेमंद हैं, ये गलतियां मुझे रिपीट नहीं करनी है। और अंतिम दौर में तुम्हें ये समझ में आ जाएगा एस और आर में डायरेक्ट संबंध ऐसे स्थापित होता है। तो ये कह रहा है कि प्रथम बार में आप नहीं सीख सकते, आप अपनी गलतियों से सीखते हो, आप लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हो, आप अपनी गलती और अनुभव के माध्यम से सीखते हो। यह प्रयास त्रुटि का सिद्धांत है। सिंपल सा इसने प्रयोग किया। इसने क्या ली? बिल्ली। बिल्ली सबकी देखी हुई है, वेरी गुड। बाहर इसने एक मछली का टुकड़ा लिया। मछली का टुकड़ा था सुगंधित। सुगंधित को मतलब हुआ है जगह से सुगंध आवे, ठीक है। तो जिन थे देख की मोटिवेट हो जाओ, जिसकी सुगंध सुन के प्रेरित हो जाओ, ठीक है। तो सुगंधित मछली का टुकड़ा बाहर रखा हुआ है, यहां दरवाजा है, यहां लीवर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लीवर। ये है बिल्ली। क्या है ये? बिल्ली। बिल्ली भूखी है भाई। अरे थाने के करना, अगला पग छोटा ही तो थारे के घराव जा रहे हैं, हद कर रहे हैं बड़ा। मैं जग की डंग की बात कर रहा हूँ कि समझ लो भी कोने आगलो पग छोटा है रोजी का के करना है थाने, बताओ। थे पूरा कर लो वन थे ही रूप में देखो ना कि बिल्ली बहुत ही खूबसूरत है, पग पूरा एकदम से, आंख भी की चमकीली से एकदम बढ़िया, एकदम स्मार्ट रूप में इमेजिन करो। ते जय की चीज ने जय साहब देखोगा बाबा की दिखेगी, ठीक है ना। तो अब बिल्ली है, अरे ठीक लीवर लाग रहे हो। लीवर मतलब एक बटन कह सकते हो तुम। ये दरवाजा है, ये बटन जब दबेगा तो दरवाजा खुलेगा, ये बटन नहीं दबेगा तो दरवाजा नहीं खुलेगा। गेम इस बटन का है। बाहर मछली का टुकड़ा रखा हुआ है, उद्दीपक रखा हुआ है। बिल्ली क्या है? भूखी है। भूखी बिल्ली सोच के कि नींद आसकेगी? कभी नहीं आ सकती। भूख सोने नहीं देती आदमी को। तुम कहते हो दोपहर में नींद आती है, नींद उसी को आ सकती है जिकम भूख जगह हर चीज आराम मिल रही है। गुरु जी क्यों ना जिंदगी यहीं जाएगी, सोन में जो मजा है और चीज में ही को नहीं तो नींद को नहीं आवा आदमी। समझ रहे हो ना आप? नींद आने नहीं देगी आपकी भूख यदि बड़ी है तो ये बिल्ली भूखी है तो ये उछल कूद करेगी, प्रयास करेगी। अब इसने दौड़ना शुरू कर दिया, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। उछलते कूदते हम देखते हैं कि 35 मिनट बाद में इसका पैर अचानक से स्लीवर पे पड़ गया। पड़ते ही दरवाजा खुला, खुलते बिल्ली बाहर आई, बाहर आते बिल्ली को क्या मिला? मछली का टुकड़ा मिल गया। अब तीनों नियम एक साथ काम कर रहे हैं, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। ये नियम भी समझाऊंगा मैं इसके अंतर्गत, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस बिल्ली ने अनुक्रिया हो गई ऑटोमेटिकली प्रयास करते करते। बाहर आते क्या मिला? मछली का टुकड़ा मिला। मछली का टुकड़ा मिला, बिल्ली ने खाया, मजा आ गया। बिल्ली खाने के बाद इसको रूम में बंद कर दिया। 10 डेज लगातार 10 दिन प्रयोग किया। यह भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, कितने दिन प्रयोग किया गया? 10 दिन। दूसरे दिन देखा कि बिल्ली को 25 मिनट लगे।
10 मिनट कम होगी। क्यों होगी? जो प्रथम चरण में गलतियां की वो दूसरे में नहीं की, तीसरे में आते आते इसको 20 लगे, चौथे में 15 लगे, 10वें चरण में बिल्ली को साहब 0 मिनट लगे, यानी समय नहीं लगा इसको। क्यों हुआ ऐसा? पहले प्रयास में जो गलती की वो दूसरे में नहीं की, दूसरे में की वो तीसरे में नहीं की, तीसरे में की वो चौथे में नहीं की। पहली बार इधर घूम रही थी, इधर जाना छोड़ दिया, दूसरे में इधर जाना छोड़ दिया, तीसरे में इधर जाना छोड़ दिया, चौथे में इधर जाना छोड़ दिया। 9वें 10वें चरण में इसके समझ में आ गया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो उनकी जड़ है, बाह्य है, वो बटन है। लेकिन कई प्रयास किए तब जाके समझ में आया। समझ रहे हो ना आप में से कई बच्चे होते हैं धक्के खाते रहते हैं कोचिंगों के, जयपुर में उसकी किताब, उसकी किताब, उसकी किताब। लास्ट में जिंदगी को सारांश समझ में आवा, बेटा भटकने से सिलेक्शन नहीं होते, एक जगह ध्यान ने केंद्रित करके एक किताब ने पकड़ की और PYQ हल करके इस दुनिया को बड़ों से बड़ो कंपटीशन निकाल सके है। यो है अंतिम ज्ञान जो महात्मा बुद्ध को मिला कि बेटा करना खुद को ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात? वो सारभूत ज्ञान यो ही है, लेकिन वो आदमी कद समझ में आवा जब वो धक्का खा ले, परेशान हो ले, असफल हो जाए, स्ट्रेस ले ले, के चीज ले ले, बहुत कुछ खोदे जना समझ में आवे कि यार ये चीज सही कर रहे हो आप। और ये ऐसा नहीं कि गलती आप में सब करते हैं। अब जब मैं बहुत गलतियां करता हूं, मेरे से गलती होती है, मैं इमोशनल पर्सनालिटी हूं, मैं जिस बंदे को मेरे पास मेरी टीम में रखता हूं, मैं उसको घर का मेंबर मान लेता हूं। मतलब मैं ही नहीं रखता है कि मैं मालिक हूं क्या, मैं उसके साथ बैठ जाऊंगा, मैं जो खाऊंगा उसको वहीं खिला दूंगा, मैं उसके साथ नॉर्मल बातें कर लूंगा, उससे प्रॉब्लम्स पूछ लूंगा। और उसको ये लगने लग जाता है यार देख, फिर एक दिन वही मेरे चोट करके जाता, और एक नहीं 22 लोगों ने लगातार चोट कर दी। ये डेली होता है। बट वो गलतियां मैं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं मुझे समझ नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि गलत है। समझ रहे हो आप? नहीं करनी चाहिए। बिजनेस का रूल होता है कि आप अपने अधीनस्थ को नौकर समझ के काम करो, बट अपन नहीं कर सकते, अपन वो है ही नहीं ना, और बिजनेस वाले लोग ही नहीं है ना। अपन वही मानव इंसान, तो अपने से वो गलतियां होती हैं। आप लोग यही तो कर रहे हो बार बार, तभी तो मैं कह रहा हूं सिलेक्शन का सिंपल एक ही रूल है। आपका IQ लेवल क्या, फर्क नहीं पड़ता, आप किस बैकग्राउंड से आते हो फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों ने अब तक कितनी गलतियां की हैं फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम जो 1 साल दे रहे हो वो सच में तुम्हें ऐसे देना है कि जितने लोगों ने गलतियां की हैं उन गलतियों का मैं एक पैराग्राफ बनाऊं, एक पैराग्राफ बनाऊं मैं मेरी गलतियों का, और ये तय करूं कि यार अब एक एक गलतियां, ये गलतियां मैं नहीं करूंगा, और ये बेस्ट रास्ता है, इसको मुझे लगातार फॉलो करना है। ये सबको मैं हर बैच में बात बोलता हूं, लेकिन ये फॉलो नहीं होगा, फिर मैं कह रहा हूं जो मेरी वाली चीज है वही है, फिर हमसे गलतियां होंगी, फिर हम कोई छोटे से लालच में फंसेंगे, छोटी चीज से हम प्रभावित हो जाएंगे, वो हमारी लाइफ में डिस्ट्रक्शन ले आएगी। फिर हमें एहसास होगा कि यार मैंने लाइफ का एक बहुत बेस्ट अवसर खो दिया, अब क्या करूं मैं। ये सिद्धांत अपना अप्लाई नहीं कर सकते। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत चांस होते हैं, आपके पास चांस नहीं है। मैंने कहा आप ऐसे 10 बार थोड़ी सीख सकते हो, आपको एक मुश्किल दूसरा चांस मुश्किल से मिलेगा आपको। तो आप अब अपनी गलतियों से नहीं सीख सकते, आपको दूसरी गलतियों से सीखना है। ये सिद्धांत तो ये कह रहा है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हो लास्ट में, लेकिन समय कितना लग जाएगा सोच के देखो। ये समझ में आया क्या आपको? बिल्ली ने खूब सारी गलतियां की, लेकिन लास्ट में समझ में आ गया कि उद्दीपक ये है। उद्दीपक कौन है, अनुक्रिया कौन है, इन दोनों में क्या स्थापित किया, डायरेक्ट संबंध। इससे पहले क्या कर रही थी, इधर जा रही थी, उधर जा रही थी, यहां जा रही थी, जहां जहां जा रही थी वहां समय अधिक लगा, भटकाव हुआ, निराशा हुई। लेकिन जिस दिन इसके समझ में आ गया मैं कटे भाग रही हूं, मन भागने की जरूरत ही को नहीं, इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है, जो मेन चीज है मेरी यह है, और यो मेरो रिस्पॉन्स है, मन पढ़नो है, बार बार पढ़नो है, 5 बार रिवीजन करनो है, बाकी ना मन अठिन देखनो ना बठिन देखनो, डायरेक्ट ही बटन ने दबानो है, बटन दबाता ही 12 नौकरी तैयार बैठी है, नौकरी तैयार बैठी है। अब आके समझ में आई, लेकिन 10 दिन बाद में समझ में आई। बताओ जवानों, पल्ले पड़ रहे क्यों तारे? गेम यही है।
जिस दिन हमने यहां डायरेक्ट अप्रोच कर लिया, उस दिन हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सीख जाएंगे। और जिस दिन हमने इन दोनों के महत्व को, दोनों में डायरेक्ट संबंध स्थापित नहीं किया, तो हम इस ग्राउंड में घूमते जाएंगे, घूमते जाएंगे, भूल भुलैया, भूल भुलैया, भूल भुलैया। लास्ट में आना यही है। तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक करके निकल जाऊं? ये सिद्धांत, ये सबक देता है आपको। आ गया समझ में? प्रयास त्रुटि सिद्धांत क्या है, बिल्ली पे क्या प्रयोग किया गया। ऐसा ही एक प्रयोग और किया गया, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। मैकडुगल ने एक चूहे पे प्रयोग किया। एक भूल भुलैया ली उसने। भूल भुलैया जानते हो, रास्ता खोज करना। अब ये चूहा जो है भूखो है, और जो भी गलत रास्ते हैं उस पर क्या लगा दिया? करंट लगा दिया। क्या लगा दिया? करंट लगा दिया। करंट मतलब टेलीफोन लैंडलाइन में करंट आवा है। एक तो करंट हुआ, बिजली अड़ो। इन छुआ बाद में तो उसके धुआं निकल जाओ थारो पूरा ही, और उसका भी किस्मत में लिखे हुआ है तो एक चांस और मिल जा। तो जिनको ये चांस मिला है वो किस्मत वाले हैं, उनको ये प्राउड करना चाहिए कि अपनी लाइफ लंबी है बेटा जी, ये किस्मत अपनी अच्छी है। तो एक तो करंट जिन्होंने वो फील किया है वो किस्मत वाले लोग हैं, जो फील करने के बाद अभी क्लास में बैठे हैं। एक होता है लैंडलाइन, टेलीफोन में आवा है। कभी छू के देखना वायर को, आपको ऐसा लगेगा चिरमिराट सो हुआ है। चिरमिराट जानो ना? हाँ, बस वही हुआ है। बाकी थारी जान ने खतरो 1% भी नहीं होगा। तो इसने वही कनेक्शन, करंट लगा दिया। अब जैसे चूहा भागा, भूख लगी, गलत रास्ते पे गया और करंट लगा। जहां करंट लग जाता है वहां दूसरी बार जाते हो क्या? बताओ, नहीं जाते। हो सकता चले भी जाओ। अरे जाओ थे, मैं जानू था। थारम कई करंट खाड़ा बैठे हैं 4-5 बार, और अभी भी कोशिश करेंगे 1-2 झटको और खा लें तो क्या फर्क पड़े। बताओ। जबकि मनोविज्ञान ये कहता है कि एक बार करंट खाने के बाद उस रास्ते पे देखना ही नहीं, लेकिन मन मांगे कौन ने? बताओ। तो जहां भी गलत रास्ते पे गए, करंट लगा, उस रास्ते पे वो चूहा दोबारा नहीं जाएगा। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार ये चूहा के समझ में आगो कि चारों तरफ करंट है, केवल एक ही रास्ता सही है यो। लेकिन कब समझ में आया इसने? जब करंट खाए, गलतियां की, अंतिम चरण में इसके समझ में आ गया, ना इधर देखना ना उधर देखना है, सीधा इस रास्ते से आना और ये अनाज के दाने प्राप्त करने हैं। सच में जीवन यही है कि हम प्रयास करेंगे, गलतियां करेंगे, उन गलतियों से सीखेंगे, और अंतिम रूप से समझ में आ जाएगा मुझे ये नहीं करना और ये मुझे करना है। ये सिद्धांत कहलाता है प्रयास त्रुटि का सिद्धांत। क्लियर है? कोई डाउट है किसी बच्चे को? वेरी गुड, लिखो। इस सिद्धांत में भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया गया। समझ में नहीं आया तो मैं 2 बार बता दूंगा, शर्माना मत बस। आप 4 बार रिपीट कर सकता हूं कोई भी सिद्धांत को, बता देना कि सर आ गया। इस सिद्धांत में भूखी बिल्ली में प्रयोग किया गया। भूखी शब्द ही ले लियो कि कई बार एग्जाम का पेपर देखोगा थानू ऑप्शन में लिखे मिलेगा थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया, उसमें बिल्ली भी लिखा मिलेगा, और एक जगह लिखो भूखी बिल्ली। अब बच्चा का टेंशन हो जाए, कॉन्फिडेंस एग्जाम में भाई लो रहे पिटे बिल्ली तो बताई यार, बा खाएडी ही कोनी खाएडी। अब भी मन में तो यहाँ कि फोन हो तो फोन करके सर ने, देसिंग सर ने पूछूं सर बताओ ना बिल्ली रोटी खाएडी ही कौन खाएडी। कॉमन सेंस यूज करना है, बिल्ली के ही भूखी, क्योंकि भूखो आदमी प्रतिक्रिया कर सके। उद्दीपक कौन था? सुगंधित मछली का टुकड़ा। उद्दीपक, उद्दीपक मतलब जो क्रिया कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसको उद्दीपक बोलते हैं। सुगंधित मछली का टुकड़ा, सुगंधित मछली का टुकड़ा उद्दीपक था। प्रयोग कितने दिन किया गया? 10 दिन। दस दिन प्रयोग किया गया। इस सिद्धांत के 3 चरण होते हैं, वो लिख लो। इस सिद्धांत के 3 चरण होते हैं। इस सिद्धांत के 3 चरण होते हैं। इस सिद्धांत के 3 चरण होते हैं।
फर्स्ट, विभिन्न अनुक्रियाएं करना। क्या करना? विभिन्न अनुक्रियाएं करना। मतलब शुरुआत में अपने मन में आती है वो रिस्पॉन्स अपन करते हैं। नंबर 2 पे, सही अनुक्रिया का चुनाव करना। सही अनुक्रिया का चुनाव करना। समझ रहे हो आप शुरुआत में हर रिस्पॉन्स कर रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप तो भाग रहे हो, आपको ही नहीं पता कि इंस्टीट्यूट कौन सा अच्छा है, टीचर कौन सा अच्छा है, किताब कौन सी अच्छी है, पढ़ने के तरीके क्या हैं, बस आप तो भाग रहे हो। फिर आपको पता चला कि यार वो गलत अनुक्रिया मैंने गलत की और ये सही चीज़ थी, इनके आउटकम्स अच्छे आए, तो आपने उनमें से सही अनुक्रियाओं को क्या कर लिया? चुनाव कर लिया। तीसरे स्टेप में क्या करोगे आप? सिर्फ अनुक्रिया से काम नहीं चलेगा, उन सही अनुक्रियाओं को आप उद्दीपक से जोड़ोगे। किसे जोड़ोगे? उद्दीपक। तीसरा स्टेप लिख लो, उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित करना। उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित करना। उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित करना। किसमें संबंध स्थापित करना? उद्दीपक अनुक्रिया। बताओ समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? सबसे इंपॉर्टेंट चरण आपसे पूछ ले कि किस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध स्थापित करके सीखा जाता है, तो आपको उत्तर क्या करना है? थॉर्नडाइक। मतलब इसकी टैग लाइन, मैं जितने भी व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा सर एक जैसे से लगते हैं, बट मैं आपको एक एक टैग लाइन बताऊंगा कि इस सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, पावलोव में ये है, स्किनर में ये है, तो वो जो मेन टैग लाइन है उसको कैच कर लेना। एक ये भी लिख लेना कि जैसे ये दोनों प्रयोग किए थे, एक तो मैकडूगल ने चूहे पे प्रयोग किया था, यद्यपि आया हुआ नहीं है बट फिर भी लिख लेना, मैकडूगल ने चूहे पे प्रयोग किया, चूहे पर प्रयोग किया। और एक व्यक्ति और था, मॉर्गन, लॉयड मॉर्गन ने कुत्ते पे प्रयोग किया। कुत्ते पे प्रयोग किया। कुत्ते प्रयोग किसने किया था? लॉयड मॉर्गन। तो लिख लेना एक कि मैकडूगल ने चूहे पे प्रयोग किया था इसी सिद्धांत के आधार पे, और लॉयड मॉर्गन ने किस पे किया था? कुत्ते पे। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? बताएं कुछ हो दिक्कत तो। पक्का? नो प्रॉब्लम? ठीक है। अब इस सिद्धांत की उपयोगिता लिखो आप, शिक्षा में उपयोगिता। इससे भी 3 से 4 प्रश्न आए हुए हैं, तो ये देख के जाना सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता। हर लाइन इंपॉर्टेंट है वैसे तो, कुछ नहीं छोड़ना, बट जहां मैं बोल दूं कि आया हुआ प्रश्न है उसको जरूर देख लेना। 2013 बाड़मेर से थर्ड में एक प्रश्न आया था, कौन सा अधिगम सिद्धांत मंदबुद्धि बच्चों के लिए उपयोगी है? तो 2 लाइनें यहां याद रखना, चाहे मंदबुद्धि बच्चा हो या जिसकी आयु ज्यादा हो जाए। आयु मतलब जैसे अपन लंबी एज के बाद अपने पढ़ाई छोड़ दी, उसके बाद अपन शुरू करते हैं, तो ऐसे बच्चों को सिखाने में सिद्धांत क्या बड़ा उपयोगी है, क्योंकि वो धीरे धीरे सीखेंगे और गलतियां करके सीखते हैं। तो लिखो पहली लाइन, यह सिद्धांत अधिक आयु, यह सिद्धांत अधिक आयु तथा मंद बुद्धि के बच्चों के लिए उपयोगी है। यह सिद्धांत अधिक आयु तथा मंद बुद्धि के बच्चों के लिए उपयोगी है। यह सिद्धांत अधिक आयु तथा मंद बुद्धि के बच्चों के लिए क्या है? उपयोगी है।
अधिक आयु तथा मंद बुद्धि के बच्चों के लिए क्या है? उपयोगी। कौन सा सिद्धांत? ये आया हुआ है, याद रखना। नंबर 2 पे, यह सिद्धांत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास करता है। यह सिद्धांत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास करता है। अनुभव से लाभ उठाना समझ रहे हो क्या आप? भाई पहले मैंने क्या गलतियां की हैं, उनसे सिखाता कि बेटा आपने एक एग्जाम में गलती कर दी, अब दोबारा रिपीट नहीं करनी। यह सिद्धांत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास करता है कि पूर्व परीक्षा में आपने ये चीज की थी, अब वो आपको नहीं करनी। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास। तीसरा, यह सिद्धांत कर्मिक रूप से, इसको अंडरलाइन कर लेना सिक्वेंसली, कर्मिक रूप से वह धीरे धीरे यह सिद्धांत कर्मिक रूप से वह धीरे धीरे सीखने पर बल देता है। यह आया हुआ प्रश्न। यह सिद्धांत कर्मिक रूप से वह धीरे धीरे सीखने पर बल देता है। याद रखना इसको, आया हुआ प्रश्न। 4 नंबर पे, यह सिद्धांत गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र में उपयोगी। इसको भी अंडरलाइन दे लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। विज्ञान में इंपॉर्टेंट है, गणित में इंपॉर्टेंट है और समाजशास्त्र में इंपॉर्टेंट। अंडरलाइन कर लेना इसको भी, मतलब स्टार दे लेना इसको। गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र में। और इस पे 2 प्रश्न आए, दोनों ही गजब के आए हैं, मतलब बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे हैं। एक तो नॉर्मली अपने याद कर लिया कि सर गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र में सिद्धांत उपयोगी है। एक प्रश्न ये पूछा इसने कि गणित में सिद्धांत उपयोगी है, किसने कहा है? करो एंड करो ने। और विज्ञान और समाजशास्त्र में उपयोगी किसने कहा है? कॉल सैनिक ने। किसने कहा है? तो ऐसे प्रश्न में आने लग गए। तो आप इससे देखो लेवल। अभी मान लो कि प्रश्न आप किताब में पढ़ रहे हो और आपको आइडिया नहीं लगा कि प्रश्न आया हुआ है, तो आप इसको छोड़ दोगे 100%। क्लास ज्वाइन करने का इतना सा फायदा है कि अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। यही चीज़ आप बुक से, किसी भी बुक से पढ़ोगे तो आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा। तो कोई ये कहे कि सर कोचिंग की क्या उपयोगिता? कोचिंग की आंशिक उपयोगिता मैं सबसे बड़ी मानता हूँ। भाई हमने भी प्रिपरेशन की, लेकिन हमने कोचिंग नहीं की। लेकिन हमें 2 नुकसान ये हुए कि टाइम ज़्यादा लगा। टाइम मतलब लगा कि हमने PYQ हल कर करके देखे, उनसे सीखा, ठीक है, ये बात अलग है, हमारा पैसा बचा। और यदि कोचिंग आप सही जगह कर रहे हैं, टीचर ढंग से बता रहा है, तो वो आपको ये मदद कर देता है कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। तो वो जो मेहनत उसने कर ली, वो मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है। बस आपको उन चीज़ों को रिपीट करना है कि यहाँ से प्रश्न आ गया कि गणित में उपयोगी है, करो एंड करो ने कहा है, और विज्ञान समाजशास्त्र में उपयोगी कॉल सैनिक ने। अब आपके दिमाग में है कि सर कैसे उपयोगी है, तो सिंपल सी बात है, ये बार बार करने पर बल देता है। और मैथमेटिक्स क्या है? अभ्यास का विषय। गणित किसका विषय है? अभ्यास का विषय। विज्ञान और समाजशास्त्र भी क्या है? इनमें भी प्रैक्टिस का सबसे अधिक प्रयोग होता है। विज्ञान और गणित में सेम सी प्रकृति है। समाजशास्त्र में जितना भी सामाजिक व्यवहार आप सीखोगे, जितनी आदतें बनाओगे, उन सब आदतों में दोहराव इंपॉर्टेंट है, पुनरावृत्ति इंपॉर्टेंट है। इसलिए तीनों विषयों में सिद्धांत क्या माना गया है? उपयोगी माना गया। नेक्स्ट, यह सिद्धांत अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाता है। यह सिद्धांत अर्जित ज्ञान को क्या बनाता है? उपयोगी। ये 2004 थर्ड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाने वाला सिद्धांत है। अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाता है। कौन सा सिद्धांत? और एक ये प्रश्न भी आया हुआ है कि जितने भी गामक योग्यताएं होती है ना, गामक योग्यताएं जानते हो? लिखना, बोलना, चलना, तैरना, ड्राइविंग करना। तो ड्राइविंग करना कौन से सिद्धांत पे आधारित होता है? टेनिस की टाई की गांठ बांधना कौन सिद्धांत पे आधारित होता है? टेनिस खेलना, क्योंकि ये सब गामक क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रियाएं होती हैं?
तो जितने भी गामक कौशल हैं उन सबको सिखाने में कौन सिद्धांत उपयोगी है? सिद्धांत। तो लिख लेना, गामक क्रिया। यह सिद्धांत गामक क्रिया को सिखाने में उपयोगी है। यह सिद्धांत गामक क्रिया को सिखाने में उपयोगी है। जैसे लिखना, चलना, दौड़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, ड्राइविंग करना, टाई की गांठ बांधना, टेनिस खेलना, ये सब इसी सिद्धांत के आधार पे होते हैं। तो ड्राइविंग करना, ये प्रश्न आया हुआ है, याद रखना। गामक कौशल जितने भी हैं उनमें से किसी का भी नाम आ जाए ना कि ये कौन सिद्धांत पे बेस होता है, तो आप इसका नाम लिख देना कि इस सिद्धांत पे बेस होता है। उपयोगिता में तो बस इतना पढ़ लेना बहुत है। इसकी आलोचना पे भी प्रश्न पूछे गए हैं कि इसकी नेगेटिविटी क्या है। जैसे ये प्रश्न आ गया, कौन सा अधिगम का सिद्धांत यांत्रिक सिद्धांत है? वैसे तो व्यवहारवादी जितने भी सिद्धांत होते हैं वो सब मैकेनिकल हैं, क्योंकि मानसिक क्रियाओं की बात नहीं करते। लेकिन सबसे अधिक यांत्रिक पूछे तो आपको ये करके आना है, कौन सा अधिगम सिद्धांत रटने की बात करता है? तो ये सिद्धांत करता है। कौन सिद्धांत प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है? तो ये नहीं है। कौन से सिद्धांत में अंतर्दृष्टि का कहीं प्रयोग नहीं होता है? तो इस सिद्धांत में अंतर्दृष्टि का प्रयोग नहीं होता है। और कौन सा सिद्धांत पस्त हिंड साइट पे बल देता है? तो ये सिद्धांत। ये पांचों लाइनें भी लिख लो आप। आलोचना, इस सिद्धांत की आलोचना क्या है? एक तो यांत्रिक है, लिख लेना, यह सिद्धांत यांत्रिक है क्योंकि एक ही क्रिया को बार बार करने, यह सिद्धांत यांत्रिक है क्योंकि एक ही क्रिया को बार बार करने पर बल देता है। यह सिद्धांत यांत्रिक है क्योंकि एक ही क्रिया को बार बार करने पर बल देता है। कौन सिद्धांत की बात कर रहा हूं मैं? प्रयास त्रुटि। तो बार बार रिपीटेशन है इसमें एक ही व्यवहार को, इसलिए यह सिद्धांत यांत्रिक में है। एक तो यह प्रश्न आया हुआ है। नंबर 2, यह प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। यह प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। लिख लिया। तीसरी चीज, अंतर्दृष्टि या सूझ का इसमें प्रयोग नहीं होता है। अंतर्दृष्टि या सूझ का प्रयोग इसमें नहीं होता है। अंतर्दृष्टि व सूझ का प्रयोग इसमें नहीं होता है। अंतर्दृष्टि व सूझ का प्रयोग, सूझ जान गए ना, इनसाइट एक ही बात है ना। पढ़ाऊंगा, सिद्धांत पढ़ाऊंगा, ये सब चीजें एक शब्द पे सिद्धांत हैं, ये सब समझ में आ जाएगा आपको। अंतर्दृष्टि होती है अचानक से कोई चीज का ज्ञान, जिसमें अचानक से ज्ञान नहीं होता, इसमें वो धीरे धीरे सीखता है। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत और थॉर्नडाइक के सिद्धांत दोनों का कंपेरेटिव स्टडी भी करनी चाहिए। दोनों में अंतर बताया जाता है कि थॉर्नडाइक कैसे डिफरेंट है इनसाइड थ्योरी से, इनसाइड थ्योरी कैसे डिफरेंट है थॉर्नडाइक की थ्योरी से। और चौथा वर्ड लिख लेना, एक दो दृष्टि होती है, एक होती है पूर्व दृष्टि। कौन सी दृष्टि? पूर्व दृष्टि का मतलब होता है फोरसाइट, और एक होती है पस्त दृष्टि, हिंड साइट। ये जो सिद्धांत है वो किस पे बल देता है? इस पे बल देता है। भाई फोरसाइट तो क्या कहती है? फोरसाइट क्या कहती है? फोरसाइट ये कह रही है कि यार मैं जिस एग्जाम का फॉर्म भर रहा हूं, क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूं? फोरसाइट ये कहती है कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या मेरी योग्यता, मेरे एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग है। फोरसाइट ये कहती है कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बेहतरीन पाठ्य वस्तु क्या हो सकती है। फोरसाइट ये कहती है कि मुझे इसको 6 महीने में प्राप्त करना है, तो मेरा 6 महीने का टाइम टेबल, मेरा रूटीन क्या इसको प्राप्त करने में मदद करेगा। ये है फोरसाइट।
हिंड साइड ये कहती है कर लो यार, भर दो, कर लो, दे आओ एग्जाम, प्लानिंग नहीं है। फिर उसके बाद धोखा, अरे यार जे मैं गुरुजी 5 दिन ही और पढ़ ले तो ना। आप देख लेना कभी भी जो बच्चा सफल होता है, बस थोड़ी सी कमी रहेगी कि मैं जे 2 दिन भी और एक्स्ट्रा पढ़ ले तो ना, तो मैं चेप्या तो अब की बार। अरे तो 2 दिन क्यों कौन पढ़े बेटा, पढ़ना चाहिए था ना। ये 2 दिन की 4 दिन की मैं ये कर लेता तो ऐसे हो जाता। ये सब जितने भी अपन बनाते हैं वो किस में बनाते हैं, हिंड साइड में बनाते हैं। बहानेबाजी कि कार्य करने के बाद धोखा करना। तो ये सिद्धांत ये तो कहता है कि गलती कर ली बाद में रोनो है। और जो पूर्व दृष्टि है वो इनसाइड थ्योरी, वो कहता है काम करने से पहले ये सोचो कि मुझे ये नहीं करना यार, इसके ये परिणाम हो सकते हैं, चीजें हो सकती हैं। तो इंटेलिजेंट बच्चा हमेशा किसका प्रयोग करता है, और जो मंदबुद्धि बच्चा है, सामान्य बच्चा किसका प्रयोग करता है। तो लिखना यह सिद्धांत स्पष्ट दृष्टि के प्रयोग की बात करता है, स्पष्ट दृष्टि के प्रयोग की बात करता है। एक प्रश्न आपके और भी आया था सेकंड ग्रेड आरपीएससी में, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट था ना, एक वर्ड पूछा है वो तो था बताना है, प्रेरणा। प्रेरणा पे सबसे अधिक बल देता है। दूसरा अभ्यास, दूसरा क्या है, अभ्यास। तो लिखना इस सिद्धांत में प्रेरणा व अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण, इस सिद्धांत में प्रेरणा व अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण, इस सिद्धांत में प्रेरणा व अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण। एक अंतिम लाइन लिख लेना, यद्यपि एग्जाम उपयोगी नहीं है, यूं ही लिखा रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, बट क्या पता क्या आ जाए। टोलमैन ने इस सिद्धांत को पूर्ण व वैज्ञानिक सिद्धांत कहा है। टोलमैन ने इस सिद्धांत को पूर्ण और वैज्ञानिक सिद्धांत कहा है। टोलमैन ने इस सिद्धांत को पूर्ण और वैज्ञानिक सिद्धांत कहा है। पहला सिद्धांत आज मैंने पढ़ा दिया है।